की इज्जत से खेलने वाले भरी दुनिया में बेइज्जत। पीएसएल करप्शन केस के मरकजी मुल्जिम शर्जील खान और खालिद लतीफ को चार्जशीट थमा दी गई। सट्टेबाजों से क्यों मिले, एंटी करप्शन यूनिट को हर बात क्यों नहीं बताई, इतने लेक्चर के बावजूद अमल क्यों नहीं किया। दोनों खिलाड़ियों को 14 दिन में जवाब देना होगा। खालिद लतीफ पर फिक्सिंग के साथ साथी खिलाड़ी को उकसाने का भी इल्जाम। पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क में छुपे हों या सरहद पार, अब बच नहीं पाएंगे। अफगान हुकूमत की मैं न मानूं की पॉलिसी ना बदली तो पाक फौज ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए अफगानिस्तान में कलअदम तंजीम जमातुल अहरार पर कारी जर्ब लगाई। डिप्टी कमांडर आदिल बाचा का कैंप, ट्रेनिंग कंपाउंड और 4 ठिकाने तहस नहस कर दिए। कई दहशतगर्द मारे गए। सरहद पार कार्रवाई पर पाकिस्तानी सफीर का अफगानिस्तान को 2 टोक जवाब। अफगान दफ्तर खारजा ने जमातुल अहरार के ठिकानों को निशाना बनाने पर वजाहत मांगी। इब्रार हुसैन ने बताया कि गुज़श्ता 5 रोज में 8 धमाके हुए, जिसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिले। मालूमात शेयर करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। बेगुनाहों का खून बहाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क भर में क्रैकडाउन। 2 रोज में 100 से ज्यादा अमन दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। डेरा इस्माइल खान में 3 दहशतगर्द मारे गए। इस्लामाबाद में इमाम बरी मजार के करीब सर्च ऑपरेशन। कराची से 35 मुल्जिम पकड़े गए। पत्तोकी में 10 अफगानियों समेत 30 मशकूक अफराद जेर हिरासत। पाक अफगान सरहद पर दूसरे रोज भी कड़ा पहरा। तमाम गेट सील कर दिए गए। तजारती सरगर्मियां मुअत्तल। तोरखम बॉर्डर बंद होने से दोनों तरफ माल बरदार गाड़ियों और कंटेनर्स की लाइनें लग गईं। पैदल आमदोरफ्त पर भी पाबंदी। सरहद के करीब 4 किलोमीटर तक का इलाका ममनुआ करार। सानेहे से भी बड़ा सानेहा। धमाके में शहीद होने वालों के आज़ा की बेहुरमती। डिग्री कॉलेज के करीब कचरे से मिले। इंतजामी बेहिसी ने सदमे से निढाल शहरियों में इश्तियाल पैदा कर दिया। एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। कोई मअतली ना एक्शन। वजीर आला सिंध ने सिर्फ तहकीकात का हुक्म देकर जिम्मेदारी पूरी कर ली। सेवन शरीफ में तीसरे रोज भी सोग। जिन घरों के चराग बुझे वहां आहें और सिसकियां। कारोबारी मराकिज को ताले। हजरत लाल शहबाज कलंदर का मजार जायरीन के लिए बंद। 86 मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गईं। सिंध के बड़े सर जोड़कर बैठे। मिज़ारात की सिक्योरिटी के असर नौ जायजे का हुक्म। मुराद अली शाह कहते हैं कि सानेहे में मुलव्विस मुजरिमों की गिरफ्तारी तक सुकून नहीं मिलेगा। साने चेरिंग क्रॉस की घुत्तियां सुलझने लगी। कल सहूलतकार की गिरफ्तारी और एतराफी बयान सामने आया। आज इनवारुल हक के ठिकाने का भी सुराग मिल गया। धमाके से 2 रोज कबल लंडा बाजार के गोदाम में आकर ठहरा। सीटीडी ने जुमेरात के रोज बाजार बंद होने पर खुफिया ऑपरेशन किया। मुल्जिम की अदालत पेशी 30 रोजा रिमांड पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले। वजीर दाखिला हरीफों पर बरस पड़े। कहते हैं एक सियासी जमात ने इंतहाई शर्मनाक अंदाज से अपनी नाअहली छुपाने के लिए विफाकी हुकूमत पर इल्जाम तराशी की। मासूम जानों को निशाना बनाने वाले, खा वो मुल्क के अंदर हो या बाहर, हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आइंदा पाकिस्तान के वफादार बनकर रहेंगे।
बलोचिस्तान में कलदम तंजीमों के 14 फरारी राहे रास्त पर आ गए। सब्ज हिलाली परचम थाम लिया। माजी में मफाद परस्त अनासर के हाथों इस्तेमाल होने पर पछतावे का भी इजहार। शेख रशीद ने दरखास्त में सिर्फ इल्जामात लगाए, शवाहिद नहीं दिए। नवाज शरीफ का पनामा लीक्स में नाम है ना ऑफशोर कंपनियों के मालिक। मरियम नवाज ज़ेरे कफालत नहीं। वजीर आजम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। तहरीक इंसाफ के नई मुल्हक कहते हैं जो भी फैसला आया शरीफ फैमिली को कबूल नहीं होगा। मंगल या बुध तक अदालती कार्रवाई खत्म हो जाएगी। कराची पुलिस ताला तोड़ ग्रुपों का काट ना कर सकी। कपड़े और गोश्त की दुकानों से लेकर हलवाई तक कोई भी इनके शर से महफूज नहीं। जहांगीर रोड पर गुज़श्ता रात मेडिकल स्टोर, करियाना, बुक शॉप और मिठाई की दुकान का सफाया कर दिया। दुकानदार सुबह पहुंचे तो टूटे ताले मुंह चिढ़ा रहे थे। कराची पुलिस सुस्त, मुलजिम चुस्त। सुबह हो या दोपहर, शाम या रात, कार्रवाई डालना बाएं हाथ का खेल। आज दिन दिहाड़े बिलावल हाउस के करीब डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी छीन ली। कुछ देर बाद खुद ही छोड़कर निकल गए। कराची रीजेंट प्लाजा आग में जलता रहा। आग बुझाने के आलात बेकार निकले। औचल इंतजामिया ने गलत रिपोर्ट जमा कराई। हतमी चालान में तफ्तीशी अफसर का इंकिशाफ। 1994 में फायर सेफ्टी सिस्टम लगाया गया जो नाकारा हो चुका था। सिविल डिफेंस इदारे ने हौसल के फराहम करदा दस्तावेजात की तस्दीक नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप हाथ धोकर मीडिया के पीछे पड़ गए, अवाम का दुश्मन करार दे दिया है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर के काफिले पर नामालूम चीज फेंके जाने के वाक़े की तहकीकात जारी। सर्दी की कबल अज वक्त रुखसती, मौसम ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। बालाई इलाकों में आसमान से गिरते गालों और बारिश ने जाती ठंड के कदम रोक दिए। बादलों ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में मेहमान बनने का प्लान बना लिया। 1-2 रोज में गरजने और बरसने की पेशगोई। आज में अहम खबर, पाक फौज की अफगानिस्तान में कलदम तंजीम जमातुल अहरार पर कारी ज़रब। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीम के डिप्टी कमांडर आदिल बाचा का कैंप तबाह कर दिया। इस बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाक फौज की अफगानिस्तान में कलदम तंजीम जमातुल अहरार पर कारी ज़रब। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीम के कंपाउंड्स को निशाना बनाया गया, उनके कैंप्स को निशाना बनाया गया और आपको ये भी बताते चले कि कई दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की वार्निंग पर काबुल इंतजामिया ने कान न धरे तो पाक फौज ने सरहद पार छुपे दुश्मन की खुद ईंट से ईंट बजा दी। पाक फौज ने पहले दहशत गर्द तंजीम जमातुल अहरार के ठिकानों की खैबर और महमद एजेंसी से जुड़े अफगान इलाके में निशानदेही की और फिर जुम्मा की रात बमबारी करके उन्हें मलबे का ढेर बना दिया। जराये के मुताबिक इस कार्रवाई में जमातुल अहरार के डिप्टी कमांडर आदिल बाचा का कैंप और ट्रेनिंग कंपाउंड के अलावा 4 ठिकाने तबाह हुए और कई दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की जिम्मेदारी भी इसी दहशतगर्द तंजीम ने कबूल की थी। खैबर एजेंसी से जुड़े अफगान इलाके रीना में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकाने और पनागाहें भी पाक फौज के निशाने पर हैं और दहशतगर्दों की नींदें हराम हो चुकी हैं। मुल्क की सियासी और फौजी क़यादत ने अपने मासूम शहरियों के खून का बदला लेने का अज़म कर रखा है और हालिया कार्रवाइयां इसकी वाज़ेह दलील हैं। और अभी आपको बताएं कि सानेहा सेवन शरीफ के बाद एक और अलमिया हुआ। इंसानी आज़ा कचरे पर फेंक दिए गए जिससे शहरियों में इश्तियाल फैल गया। वो एहतजाज के लिए सड़क पर निकल आए। वज़ीर आला सिंध ने अहम इजलास बुलाकर अहम फैसले किए। तफसील बताएंगे नजर पिन्होर। डिग्री
कॉलेज 7 के करीब कचरे से इंसानी आज़ा मिले, जिन्हें देखकर गम से निढाल लोग बिफर गए और इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इंसानी आज़ा की बेहुरमती किसने की? कौन इन्हें कचरे के ढेर में छोड़ गया? तहकीकात काफी नहीं, जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। मुतल्लिका इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करके अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ मुश्ताक अहमद सोमरो कहते हैं, मजार की सफाई डिप्टी कमिश्नर ने कराई। इस तरह के अगर कोई बाल या इस तरह के कोई कुकिंग ब्लड की स्मेल से अगर कोई चीज़ हुई है या कोई गोश्त का टुकड़ा है तो मैं वहाँ खुद देखने के लिए जा रहा हूँ। सियासी शख्सियात का भी दिन भर सहवन शरीफ आना जाना रहा। वजीर आला सिंध ने आला सतह का इजलास बुलाकर पूरे सिंध में अहम मज़ारात पर CCTV कैमरे लगाने की हिदायत की। कहते हैं कि दहशतगर्दों की गिरफ्तारी से पहले चैन नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ 86 शोहदा की मैयतों को वुरसा के हवाले कर दिया गया। तो नाकाबिले शनाख्त लाशों को ईधी कराची के हवाले किया जा रहा है। DNA टेस्ट के बाद ये 2 मैयतें भी वुरसा के सुपुर्द की जा सकेंगी। नजर पनहोर, एक्सप्रेस न्यूज 7। अहम खबर DI खान में 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ CCTV फुटेज सामने आ गई है। 4 पुलिस एहलकारों को मारने के लिए 2 दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर आए। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे रमजान सीमाब इस वक्त हमारे साथ हैं। रमजान, बताइएगा इस CCTV फुटेज में क्या कुछ देखा जा सकता है, कितनी हेल्पफुल हो सकती है ये? अच्छा, CCTV फुटेज तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी हासिल कर लिया है, पुलिस ने भी। अब वो इसको देख रहे हैं कि जो पुलिस के पास जो लिस्ट है, जो फहरिस्त है इन दहशतगर्द में, वो चेक कर रहे हैं कि ये कौन से ग्रुप के हैं, क्योंकि एक ग्रुप ने जिम्मेदारी उठाई है लेकिन अभी तक पुलिस इसकी जांच कर रही है। CCTV फुटेज में 2 मोटरसाइकिल के ऊपर 4 बंदे आते हैं। एक बंदा जो उनको मार रहा होता है, जो पहले उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग की है, तो उसके बाद जो 3 दीगर साथी होते हैं वो सारे आ जाते हैं। जिस बंदे ने ड्राइवर को फायर किया, उसी बंदे की फायर से उनके एक अपना साथी भी जख्मी हो जाता है, जो गिर जाता है, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। वो उन पुलिस एहलकारों की एक ये क्लाशनकोफ भी लेकर गए हैं। और जो सबसे बात बड़ी ये है कि जो 2 हमलावर गए उसी साइड से, जिस साइड से आए थे, उनकी मोटरसाइकिल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उन्होंने तकरीबन 7-8 किक मारी है, उसके बाद उनकी मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई है। जो हमारी अभी पुलिस से बात हुई है, DPO डेरा से बात हुई है, तो उनका कहना है कि हम इस CCTV फुटेज से काफी हेल्पफुल है, हमें काफी सारी चीजें मिल भी गई हैं और हम इस पे छापे भी मारे, हमने काफी कामयाबी भी हासिल कर ली है। जी रमजान सीमाब, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक्सप्रेस न्यूज ने लाहौर चेरिंग क्रॉस खुदकुश हमले के सहूलतकार के ठिकाने का सुराग लगा लिया। धमाके से पहले सहूलतकार किस जगह ठहरा और उससे पहले कहां कयाम करता रहा, सब कुछ बता रहे हैं उमर याकूब। पाकिस्तान के अमन पर वार करने वाले दहशतगर्दों के सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग हुआ तो तहकीकाती गुत्थियां भी सुलझने लगी। एक्सप्रेस न्यूज ने सानिया चेरिंग क्रॉस के सहूलतकार अनवारुल हक का ठिकाना भी ढूंढ निकाला। सहूलतकार अनवारुल हक खुदकुश धमाके से 2 रोज कबल लंडा बाजार के एक होजरी गोदाम में आकर ठहरा। 2 मरले का ये गोदाम बाजोड़ एजेंसी के पठान जुमा खान ने किराए पर ले रखा था। इससे पहले अनवारुल हक 2010 से शादबाग में रिहाइश पजीर था। CTD ने जुमेरात को लंडा बाजार बंद होने के बाद खुफिया ऑपरेशन किया तो अनवारुल हक समेत 10 अफराद को हिरासत में दिया। 8-10 बंदे थे, वो अंदर गए हैं। अंदर जाके उन्होंने एकदम शोर सा डला है, कुछ चीजें भी तोड़ने की आवाजें आई हैं, तो थोड़ी देर में बंदा पकड़ा है, वो लेकर चले गए हैं। लंडा बाजार के लोगों के मुताबिक गोदाम में आने वालों की नकलो हरकत महदूद थी। कोई पता नहीं अंदर औरतें रहती थी, जहाँ फैमिली रहती थी, जहाँ मर्द रहते थे, हम कभी अंदर नहीं गए। CTD टीम ने मुलजिम को 2 कमरों और एक हॉल पर मुश्तमिल गोदाम की बालाई मंजिल से गिरफ्तार किया। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सहूलतकार अनवारुल हक को 30 रोजा रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया है। उमर याकूब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। पाक फौज ने मुहम्मद और खैबर एजेंसी से मिलने वाले अफगान सरहदी इलाके में दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार का ट्रेनिंग कैंप और कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं। कार्रवाई में कई दहशतगर्द भी मारे गए। पाक फौज को ये कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पेश आई, आइए आपको बताते हैं।
कौम के दुश्मन जहां चाहे छुप जाएं, बच नहीं पाएंगे। मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर को लेकर मुल्की बड़ों ने बड़ा फैसला किया तो पाक फौज सरहद पार छुपे दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ी। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में अमेरिकी कमांडर जनरल जॉन निकलसन से राब्ता किया और बताया पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की जिम्मेदारी कबूल करने वाली तंजीमों की क़यादत भी अफगानिस्तान में मौजूद है। आर्मी चीफ ने साफ साफ बता दिया, अफगानिस्तान में छुपे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई ना होना पाकिस्तान की सरहद पार तहम्मुल की पॉलिसी का इम्तिहान है। अफगानिस्तान में छुपे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा न सिर्फ दफ्तर खारजा ने किया बल्कि नायब अफगान नाज़िमुल उमूर को GHQ तलब करके 76 मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त भी थमा दी गई। अफगान हुकूमत ने हटदर्मी दिखाई तो पाक फौज ने मुहम्मद और खैबर एजेंसी से जुड़े अफगान इलाके में कायम कल अदम तंजीम जमातुल अहरार के ठिकानों को मलबे का ढेर बना दिया। इस कार्रवाई में कई दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंच गए। ISPR के मुताबिक मुल्क भर में ऑपरेशंस के दौरान न सिर्फ 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया बल्कि दर्जनों पनाहगाहें भी तबाह कर दी गई हैं। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशंस के नतीजे में बेशतर दहशतगर्द अफगानिस्तान भाग गए हैं। पाक फौज ने अफगानिस्तानियों के किस इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की और इसके अलावा दहशतगर्द अफगानिस्तान के किन किन इलाकों में छुपे बैठे हैं, आइए नक्शे की मदद से जानते हैं। पाकिस्तान की खैबर एजेंसी और मेहमद एजेंसी से अफगान सूबे नंगरहार की सरहद मिलती है। इसी सूबे में लालपुरी के करीब रेना परचाव वो इलाका है जहां कलदम जमातुल अहरार के 4 पनाहगाहें मौजूद हैं और यहीं से खुदकुश हमला आवर तैयार करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजे जाते थे। पाक फौज ने जुम्मे के रोज रीना परचाव के इलाके में बमबारी करके जमातुल अहरार के 4 मराकज़ तबाह कर दिए। इस कार्रवाई में मुतअद्दिद दहशतगर्द भी मारे गए। इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान से भागने वाले महसूद तालिबान अफगान सूबे पख्तिया में मौजूद हैं। इस इलाके में उन्होंने अपनी पनाहगाहें बना रखी हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान से जुड़े अफगान सूबे पख्तिका और खोस्त में हकीमुल्लाह महसूद ग्रुप के दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। खैबर एजेंसी से मुत्तसिल अफगान सूबा नंगरहार में अचीन और नाजियान के इलाकों में दाइश के 4 कैंप्स मौजूद हैं। इसी तरह कुनड़ और नूरिस्तान के सूबों में फजलुल्लाह ग्रुप के दहशतगर्दों ने अपने मराकज़ कायम कर रखे हैं। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने भी कौम को यकीन दिलाया है कि बेगुनाहों के खून का हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्दों का पीछा कमीनगाहों की तक करेंगे। उधर दानिश्वरों और तजिया निगारों ने भी मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने के इक़दाम को सराहा है। दुश्मन पर भी वादे करते हैं कि वो किसी गलतफहमी में ना रहे। दहशतगर्दों को उनके सरपरस्तों समेत कमी गाहों से निकालकर इंसाफ के कटहरे में पहुंचाया जाएगा। ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पहले होनी चाहिए थी। लेकिन अब सियासतदानों को और आर्मी को और दूसरे इदारों को सब मिल करके इस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करना है। जिस तरीके से उन्होंने पिछले चंद सालों में हमारी बहादुर अफवाज ने दहशतगर्दी का खात्मा किया है, इसी तरीके से जो बाकी दहशतगर्द जो अनासर रह गए हैं उनका खात्मा भी बहुत ज़रूरी है। हम इसमें अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और नेशनल एक्शन प्लान की मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हैं। कोई मेरे घर में ही घुसा है और मेरे घर में घुसकर इस घर की तोड़फोड़ करे, इस घर की का कोई जानी और माली नुकसान पहुंचाए, तो फिर मेरा हक की दिफा जो है वो तो दुनिया को कोई कानून मुझे इस बात से नहीं रोक सकता। आप आंखें बंद करके बैठे नहीं रह सकते अगर आपके मुल्क में बेतहाशा खून और बेगुनाह लोगों का खून बह रहा हो। तो ये एक जिम्मेदारी है हुकूमत पे भी और आपके चीफ पे भी। अफगानिस्तान को उड़ा के रख देना
पाकिस्तान के लिए आधे घंटे का काम है, लेकिन एक परमानेंट पॉलिसी के लिए उनको सोचना होगा, ड्राइंग बोर्ड की तरफ वापस जाना होगा और पाकिस्तान के पास ऑप्शंस मौजूद है। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि दहशतगर्दी की नई लहर को आहनी हाथों से कुचल दिया जाएगा। एक सियासी जमात ने इंतहाई शर्मनाक अंदाज से अपनी नाअहली छुपाने के लिए वफाकी हुकूमत पर इल्जाम तराशी की, जो उनकी कारकर्दगी और सोच की अक्कास है। इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वफाकी वजीर दाखिला का कहना था, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में गैर मुल्की ताकतें और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां मुलव्वस हैं। लाहौर और पेशावर धमाकों में मुलव्वस मुल्जिमों की निशानदही हो चुकी है। उनमें अक्सर अफगान मुहाजिरीन को सहूलतकार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सेवन शरीफ धमाके पर वजीर दाखिला ने कहा था, तफ्तीश में कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं हुई, ताहम कुछ लोग अपनी मुजरिमाना नाअहली छुपाने के लिए सियासत पर उतर आए हैं। अभी आपको बताएं, रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने अहम सवाल उठा दिया। कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान होने के बावजूद भी अगर दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रहे हैं तो ये देखने की जरूरत है कि इंतजामी तौर पर भूल कहां हो रही है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आप ये देख रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान की मौजूदगी के बावजूद भी अगर ये हो रहा है तो हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए कि चूक कहां पर हो रही है, भूल कहां पर हो रही है और कहां नाअहली का, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। सिर्फ इल्जामात, सबूत कहां? वजीर आजम के वकील ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की दरखास्त पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सिराजुल हक की दरखास्त के जवाब में भी इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी गई। वजीर आजम के जवाब में कहा गया है कि शेख रशीद ने सिर्फ इल्जामात लगाए, शवाहिद नहीं दिए। उनकी दरखास्त को जुर्माने के साथ खारिज किया जाए। वजीर आजम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, महज इल्जामात पर नाअहल नहीं किया जा सकता। जवाब में मजीद कहा गया कि शेख रशीद ने आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा ना उतरने का भी कोई सबूत नहीं दिया। वजीर आजम का नाम पानामा लीक्स में है, ना ही ऑफशोर कंपनियों के बेनिफिशियल मालिक हैं। मरियम नवाज ज़ेरे कफालत नहीं और टैक्स चोरी का कोई सबूत नहीं दिया गया। बड़ी खबर देंगे आपको। नौशहरो फिरोज में बाअसर वटेरे ने अपनी अदालत लगाई, मुलजिम को जूते मारे और गांव से निकाल दिया। जी हां, ये वाकया पेश आया नौशहरो फिरोज में, जहां बाअसर वटेरे ने अपनी अदालत लगा ली, मुलजिम को जूते मारे और गांव से निकाल दिया। जिरगे के शुरका तमाशा देखते रहे। मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं नौशहरो फिरोज के, जहां बाअसर अपनी अदालत और इस अदालत में फैसले सुनाए गए। इस बाअसर वडेरे की जानिब से जूते मारे गए, मुलजिम को जूते मारे और फिर गांव बदर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमत ने पढ़े लिखे पंजाब को कंगाल कर दिया। अगली बार नून लीग वाले वोट लेने आए तो अवाम उनको जमीन पर लटा ले। मंडी बहाउद्दीन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए परवेज इलाही ने कहा कि वजीर आजम 40 नए अस्पताल बनाने से पहले पुरानों को तो ठीक कर लें। लाहौर में रोजाना 300 डकैतियां हो रही हैं। अस्पतालों में एक बेड पर 2-2 मरीज हैं। पहले नर्सेज और डॉक्टर्स, अब मेडिकल स्टोर वाले भी हड़ताल पर हैं। हुकूमत ने इकदाम किए होते तो लाहौर में दहशतगर्दी का वाकया ना होता। माल रोड का लाहौर का जो सान्या हुआ है और सेवन शरीफ का जो सान्या हुआ है और इससे पहले जो शहादतें होती रही हैं, जो दहशतगर्दी होती रही है, उसका हमें बहुत दुख है। हमारी जो हुकूमत है, नालायक हुकूमत पंजाब की, कुछ करना होता है तो पहले किया करें। 2 माह से ये इंफॉर्मेशन चल रही थी, ये सोए हुए थे सारे। कराची से खबर, जहां पर लुटेरों ने सिर्फ शहरियों ही नहीं दुकानदारों के भी नाक में दम कर रखा है। स्ट्रीट क्राइम से जान नहीं छूटी थी कि ताला तोड़ गिरोह फिर मुतहर्रिक हो गया। कपड़े और गोश्त की दुकानों से लेकर हलवाई तक कोई भी महफूज नहीं, जबकि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तफसील बताएंगे वासिक मोहम्मद।
शहर कायद में लूटमार करने वाले फिर सरगर्म हो गए। ताला तोड़ ग्रुपों ने अपनी कार्रवाइयों का दायरा भी वसी कर दिया। स्ट्रीट क्राइम हो या दुकानों पर वारदातें, लुटेरों के हाथों कोई भी महफूज नहीं। जहांगीर रोड नंबर 1 पर पिछली रात ताला तोड़ ग्रुप ने मेडिकल स्टोर, किराना, बुक शॉप और उसके बाद एक हलवाई की दुकान पर हाथ साफ किया। इलाका पुलिस है वो सिर्फ एक्टिव हो जाए तो कोई मसला नहीं कि कहीं पे भी कोई वारदात ऐसी हो जाए। ये तो आए दिन का माहौल बन गया है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो बहुत ख़तरनाक है। ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, कैसे ये वारदातें करते हैं, इसका अभी तक कुछ पता ही नहीं चला है कि कौन है और कहाँ से आते हैं। सिर्फ ताला तोड़ ग्रुप ही नहीं, गोश्तखोर लुटेरे भी मुंह जोर हो चुके हैं। ये जराइम तो दिन ब दिन फिर बढ़ना शुरू हो गए। पहले कुछ कंट्रोल था, फिर मजीद ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए। सदर, उर्दू बाजार, शाह फैसल कॉलोनी, गार्डन, जिला वस्ती और कोरंगी समेत कई इलाकों में अब तक बेलगाम ताला तोड़ ग्रुप 150 से ज्यादा दुकानों पर वारदातें कर चुका है। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। डीआई खान में 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल की लर्जा खेज सीसीटीवी फुटेज। 2 दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर आए, तीसरे साथी ने गोलियां मारी। परवेज इलाही की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं पढ़े लिखे पंजाब को कंगाल कर दिया गया। आइंदा नून लीग वाले वोट लेने आए तो अवाम उनको जमीन पर लटा ले। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जिना अस्पताल में डॉक्टर आसिम से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की।